बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल नॉलेज विद कलंदर में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम तज़कीर और तानीस की पहचान करना सीखेंगे। बाय द वे ये बहुत आसान सी चीज़ है, लेकिन कुछ बच्चों के लिए ये कन्फ्यूजन है। मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट में रिक्वेस्ट की थी इस हवाले से, तो मैं उसके जवाब में ये लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। तो बहुत आसान है तज़कीर और तानीस जो है इसकी पहचान करना। तो इसमें जो है हम रूल्स पे बात नहीं करेंगे, मैं तरीका समझाऊँगा, ट्रिक बताऊँगा आपको कि किस तरह आपने तज़कीर और तानीस को आइडेंटिफ़ाई करने हैं। बाय द वे वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मुझसे बराह रास्त रब्ता करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर और ये फेसबुक आईडी दोनों आपको यहाँ स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। इसके अलावा जो ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं केमिस्ट्री की, तो वो इस व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करके अपनी क्लासेस जो है वो बुक करवा सकते हैं। तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं। तज़कीर और तानीस की पहचान हम ट्रिक्स पे बात करेंगे। हमारे पास देखो एक होते हैं मुज़क्कर और एक होता है मोनस। मुज़क्कर हम रूल्स पे बात नहीं कर रहे, हम तरीका सीख रहे हैं। मुज़क्कर हम मेल को कहते हैं और जो मोनस है वो फीमेल को कहा जाता है। मुज़क्कर मेल होता है, मोनस जो है वो फीमेल होती है। जैसे बादशाह, मलका, धोबी, धोबन, दर्जी, दर्जन, शहजादा, शहजादी, मर्द, औरत, शेर, शेरनी, इस तरह ये होती है। ठीक है। अब यहाँ हमारे पास हम इसको कोई वर्ड दिया गया है तो हमें किस तरह पता चलेगा ये मुज़क्कर है या मोनस है। बहुत से वर्ड ऐसे होते हैं जो सिर्फ मुज़क्कर होते हैं, उनके मोनस नहीं होते हैं। बहुत से वर्ड ऐसे होते हैं जो मोनस होते हैं, उनका मुज़क्कर नहीं होता। तो इस प्रॉब्लम को इस तरह सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक चीज होती है, इसको हम कहते हैं नाउन। ठीक है। नाउन उर्दू में इसम कहते हैं। अब नाउन क्या होता है? नाउन किसी शख्स का, किसी चीज का या किसी जगह का नाम होता है। अब तज़कीर और तानीस जो होती है वो इसी नाउन की होती है। ये नाउन या तो मुज़क्कर होगा या मोनस होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा? तो इसको हम पहचानेंगे इसके वर्ब से। इसके वर्ब से अगर ये नाउन जुमले में, ये नाउन जो है अहमद हो गया, धोबी हो गया, दर्जी, जो भी हो गया, एक जुमला हो गया, उसमें वो नाउन कोई काम कर रहा है तो हम उसके वर्ब से पहचानेंगे। अगर वो नाउन अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा, तो फिर हम उसके एडजेक्टिव को देखेंगे। नाउन के वर्ब को और नाउन के एडजेक्टिव को देख के हमें फौरन पता चल जाएगा कि ये जो नाउन है ये तस्कीर है, मुज़क्कर है या मोनस है। वर्ब एक्शन को कहते हैं, किसी काम करने को कहते हैं। एडजेक्टिव किसी खूबी को कहते हैं। मैं मिसाल देता हूँ। मिसाल है धोबी कपड़े धो रहा। अच्छा, अब यहाँ ये वर्ब और एडजेक्टिव से हमें किस तरह पता चलेगा कि जो मुज़क्कर होते हैं, मेल होते हैं, उनका जो वर्ब होता है ना, वर्ब, उसके वर्ब की आवाज होती है आ। ऐसे आवाज निकलेगी। और जो मोनस होते हैं ना, मोनस, उसका जो वर्ब होता है ना, उसके वर्ब से ज्यादातर केसेस में इस ई की आवाज निकलेगी। मोनस में आ, मुजक्कर में आ की आवाज आएगी, और मोनस में जो वर्ब है या एडजेक्टिव है उसमें ई की आवाज आएगी। अब धोबी कपड़े धो रहा है। ठीक है, धोबी क्या है? धोबी तो मुजक्कर है। तो ये देखो, कपड़े धो रहा, धो रहा ये वर्ब है, वर्ब काम कर रहा है ना, धो रहा। तो रहा, इसके वर्ब में से आ की आवाज आई है। अगर धोबी की जगह यहाँ धोबन हो, धोबन कपड़े धो रही है, तो अब इसका जो वर्ब है, इस धोबी का, इस धोबन का जो वर्ब है वो ई की आवाज निकाल रहा है। अब अगर इस तरह हो, देखो, नाउन की जगह प्रोनाउन लगा हो, नाउन की जगह प्रोनाउन लगा हो, तो वो कपड़े
वो कपड़े धो रहा है। अब वो से हमें क्या पता होगा वो धोबी है या धोबन है? कैसे पता चलेगा कि जो कपड़े धो रहा है वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है? तो आप इसका वर्ब देखोगे, कपड़े धो रहा, की आवाज़ आई है तो वो क्या है? वो मुज़क्कर है। अगर रही है तो वो फिर वो है, वो मुअन्नस है। अच्छा अब यहाँ देखो, 1 किलो दही खरीदा गया। अब दही दही की तस्खीर और तानीस कहाँ से पता चल रही है? तो दही देखो खरीदा, दही क्या है? दही नाउन है, तो इसका वर्ब खरीदा, खरीदा, की आवाज़ आ रही है तो हम कहेंगे दही क्या है? मुज़क्कर है। अगर 1 किलो दही खरीदी गई है तो फिर हम कहेंगे कि ये दही जो है ये मुअन्नस है। अगर मॉडल पेपर में एमसीक्यू था, किलो दही खरीदा गया है, तो इस दही की तस्वीर और तारीख कहाँ से पता चल रही है? खरीदा से पता चल रही है, वर्ब से पता चल रही है। एक और मिसाल देता हूँ। अब एक लफ्ज़ आ गया है पेशावर। अब पेशावर, यार इसमें तो मुज़क्कर मुअन्नस होता ही नहीं है, ठीक है? अगर पेशावर का कोई मुअन्नस होगा नहीं, अगर ये मुज़क्कर मुअन्नस होगा नहीं, तो अब पेशावर क्या है? मुज़क्कर है या मुअन्नस है? तो हम इसकी सिफ़त देखेंगे, हम इसका जुमला बनाएँगे, पेशावर बहुत प्यारा है। क्योंकि पेशावर तो अपनी जगह पे खड़ा है, कोई काम नहीं कर रहा। पेशावर बहुत प्यारा, इसका एडजेक्टिव है। पेशावर बहुत प्यारा, एडजेक्टिव में की आवाज़ आ रही है तो हम कहेंगे पेशावर क्या है? मुज़क्कर है। अगर पेशावर बहुत प्यारी होता है तो फिर हम कह देते हैं ये मुअन्नस है। बाय द वे जितने भी मुल्कों और शहरों के नाम जो हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? मुज़क्कर होते हैं। तो आपने करना क्या है कि जो भी लफ्ज़ है इसका अगर आपने देखना है ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है, तो आपने उसके वर्ब को या उसके एडजेक्टिव है उसको देखना है। जिस तरह इस्लामाबाद हो गया, इस्लामाबाद बहुत प्यारा है, ठीक है? इस्लामाबाद बहुत प्यारा है, तो इस्लामाबाद मुज़क्कर है। पाकिस्तान, पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है। कर रहा वर्ब है, कर रहा, कर रही नहीं, कर रहा है। रहा, रही नहीं, रहा मुज़क्कर। तो आपने जब भी कोई वर्ड आ जाए आपको बताना हो कि ये मुअन्नस है, मुज़क्कर है, तो आप उसके वर्ब को या उसके एडजेक्टिव को देखेंगे और फिर आप बता दोगे। अगर वर्ब और एडजेक्टिव में से की आवाज़ आ रही है तो ये मुज़क्कर है, और अगर की आवाज़ आ रही है तो ये मुअन्नस है। किसी भी जो मुज़क्कर मुअन्नस सिर्फ़ नाउन का होता है और इसकी पहचान आपको इसके वर्ब या एडजेक्टिव से होती है। तो इससे थोड़ी-सी प्रैक्टिस कर लो, 10-15 जुमले आप 10-15 लफ्ज़ ले लो, 10-15 जुमले आप ले लो, तो आप बहुत आसानी से जो है ये कर सकते हो। मिसाल के तौर पे कल मुझे एक कमेंट आया कि मीज़ान, मीज़ान, मीज़ान तराजू को कहते हैं, ठीक है? तो अब मीज़ान मुज़क्कर है या मुअन्नस? तो मीज़ान प्यारा है या मीज़ान प्यारी है? ठीक है? तो मीज़ान का आप एक जुमला बना लो, तो मीज़ान के जुमले में जो है आपको पता चल जाएगा, उसके नाउन के या इसके एडजेक्टिव के आखिर में या ई की आवाज़ आ रही हो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। तो इसमें थोड़ी-सी प्रैक्टिस करके आप बहुत आसानी से जो है तज़कीर और तानीस के ऊपर कमांड हासिल कर सकते हैं। याद है सिर्फ़ प्रैक्टिस से आपको कमांड आएगी। 20, 50, 30 जितनी एग्ज़ाम्पल्स हैं, अब तो टाइम भी नहीं है, पेपर आने वाला है, तो 15-20 एग्ज़ाम्पल्स पे प्रैक्टिस कर लो। पिछले पास्ट पेपर में 2 एमसीक्यूज़ आए हुए हैं, वो देख लो, तो उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह